ठीक है, बाय बाय। ओके जी, बाय पापा। ले आई मैं अपने साथ दहेज अपना। लास्ट चीज थी हमारे लाइट लगाने को, वो भी दिवाली सी लग रही है। अ वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी हम जा रहे हैं नाहन वापस। मतलब पहले करवाना था मेरा चेकअप, जो मैंने आपको बताया था कि मुझे स्टोन की पेन हुई है और सिम्टम्स भी पूरे स्टोन के हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें यहाँ पे कोई अल्ट्रासाउंड वाला ही नहीं मिला है। तो अभी हमको ये है कि अब हम नाहन पहुँच के वहीं पे ही करवाते हैं टाइम से। एक्चुअली हमने इतनी जगहों पे पता किया, ऑलरेडी सब में 12 बज गए, जबकि घर से हम बहुत टाइम से निकल गए थे। सब चीज़ों में टाइम इतना लग गया, कहीं पे भी हमको अल्ट्रासाउंड वाले नहीं मिले। और जहाँ मिल रहे थे वहाँ पे शाम तक नंबर पहुँचना था, 4-5 बजे तक नंबर आना था हमारा। तो अभी हम एक लोकेशन पे रुके जो जहाँ से व्यू बहुत सुंदर आ रहा, पूरा मतलब ये गोविंद सागर लेक दिख रही है सामने, और नीचे गाने भी चल रहे हैं बैकग्राउंड में, वहाँ मंदिर है। तो ये देखो व्यू, वहाँ पार कोने में है हमारा घर। घर से ही भी अचानक था ना। बिल्कुल। तो मैं खाना खा और लेती नीचे है यहाँ पे धौलराज जी का मंदिर। हूँ, तुम खाना खाओ तब तक, फिर दवाई खानी फिर है। दवाई खाओ। तो इसी के साथ ब्यूटीफुल शिवानी के साथ ब्यूटीफुल व्यू एंड हैंडसम शुभम। और ये पॉइंट लेक व्यू, सच में ही होटल का नाम लेक व्यू है। और ये है ना, जस्टिफाई कर रहा है लेक पॉइंट को। 6.5 hours later. दोस्तों, बीमार चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि कुछ नहीं खाना। ये तो डट के खाना। और खा भी क्या रही हो, क्या बोलते हैं इसको, गच्चक नहीं, इसको बोलते हैं मुरमुरा। बचपन में कितना खाते थे ना इसको। ये कुछ ये गच्चक में ना अलग सी लगती थी, गुड़ वाली गच्चक से अलग लगती थी ये कुछ देखने में ही। ये मेरी फेवरेट है, गच्चकों में गच्चक, ये वाली गच्चक। शिवानी को पापा लाते थे इसको ऑफिस के बाद में हैं, तब है शिवानी को ये पसंद। हाय गाइस, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो काफ़ी टाइम से मैं यूट्यूब पर बिल्कुल एक्टिव नहीं थी। यूट्यूब क्या, इनफैक्ट व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम, इन सभी प्लेटफॉर्म्स पे मैं एक्टिव नहीं थी। एंड येस, आई ओ यू एन एक्सप्लेनेशन टू दैट। बट जैसा आपको पता है कि लास्ट व्लॉग में जैसा आपने देखा था कि मैं बीमार हो गई थी, मतलब मुझे रातों रात हॉस्पिटल ले जाना पड़ा था क्योंकि मुझे स्टोन की पेन हुई थी। और उसके बाद में हम नाहन आ गए थे एकदम से। तो यहाँ पे हमने चेकअप करवाया जब, तो ऑल रिपोर्ट्स वर ओके एंड जस्ट इन्फेक्शन था। मतलब वो स्टोन लकीली वो निकल चुकी थी, और बट उसने इन्फेक्शन तो करना ही था। तो अंदर जो उसने इन्फेक्शन किया था उसके लिए मेरी मेडिसिन चल रही थी अभी। तो ये बात है आई थिंक 25 अक्टूबर की। लास्ट जो मेरे क्लिप्स भी हैं वो भी मैं ऐड कर दूंगी। वो 25 अक्टूबर को, मतलब जब मेरा चेकअप भी हुआ है उस टाइम की है। उसके बाद 26 को था संडे, तो वो दिन में थोड़ा सा हेक्टिक था। मतलब जब ट्रैवल करके आते तो थोड़ा सफाई एंड ऑल, घर भी साफ़ सुथरा करना था, वो सब में मैं बिज़ी हो गई थी। एंड 27 अक्टूबर को हमको एक ऐसी न्यूज़ सुनने को मिलती है, मतलब मुझे कॉल आती है, मुझे रजत की कॉल आती है कि हमारे भैया, मतलब मेरी मासी का बेटा, ही पास्ड अवे। एंड दैट वाज अ कंप्लीट शॉक टू ऑल ऑफ अस। क्योंकि हमने कभी, मतलब होता है ना कि यार मासी, रियल मासी का बेटा, और मतलब नान के भी हम लोग ने इकट्ठे जाना, और क्लोज तो होते ही यार, कजन्स, फर्स्ट कजन्स अपने। बट क्लोजनेस की तो यहाँ पे बात ही नहीं थी। वो शॉकिंग इसलिए था क्योंकि वो बीमार भी नहीं थे, और हम लोग, या तो इंसान प्रिपेयर्ड हो इन चीज़ों के लिए कुछ ऐसा। बट वही है ना कि जब इंसान जिंदा होते हैं, मतलब अभी हम लोग सब नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं अपनी, है ना, तो हम जीते जी कभी ये नहीं सोचते कि जाना तो हम सब ने है एक ना एक दिन, और मौत भी आनी है, ये किसी ने सोचा ही नहीं होता है। और हम सिर्फ और सिर्फ अपने उसमें ही, जोन में ही सारे रहते हैं। बट जब कुछ ऐसा हिलाने वाली खबर हमें सुनने में आती है, तो एक रियलाइजेशन अंदर से ये होती है कि यार, द अल्टीमेट ट्रुथ इज डेथ। जिंदगी तो यूं ही बदनाम है, जिंदगी तो सच में ही, मतलब
लाइफ इज अ लाई, बट डेथ इज द ओनली ट्रुथ वी शुड कीप इन आवर हेड। हम सब मतलब एक टाइम बॉम्ब पे सवार है, कब किसका फटना है ये हमें नहीं पता है, लेकिन वही है कि उस सब से निकलने में अभी आई डोंट नो हमें कितना टाइम लगेगा, क्योंकि हम सब काफ़ी अटैच थे। और मतलब मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रही हूँ कि हम अभी तक एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे इस चीज़ को कि ये चीज़ हो चुकी है। मतलब वेन एवर आई फील लाइक, मैं कभी कभी होता ही है ना, अभी भी जैसे याद आ रही है तो फिर फोटो देख लेना एकदम से, मतलब एकदम याद तो आ ही जाती है। तो अभी तक वो एक्सेप्टेंस नहीं आ रही है कि ऐसा कुछ हो चुका है। एंड तब अभी मैं सिर्फ इतना ही बता पाऊंगी आपको कि थोड़ा सा मैं अपने जोन में हूँ, और मतलब पिछले कुछ दिनों से मैं इसी उस सब में ही थी, क्योंकि मैं वहीं पे ही थी, भैया के ही घर पे, मतलब मासी वगैरह के यहीं पे ही थी काफ़ी टाइम से। उसके बाद जब ये हुआ तो वहीं उनके साथ ही थी, मासी, भाभी एंड दीदी, उनके पास ही थी। तो अभी जब मैं वापस आई हूँ तो मतलब काम तो अपने रिज्यूम करने ही पड़ेंगे। मुझे आपको भी बताना ज़रूरी है कि मैं क्यों नहीं थी, क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे थे, एंड सो ग्रेटफुल कि आप लोग इतना प्यार देते हो। और आई विश ऐसा कभी किसी को, किसी दुश्मन को भी देखने को ना मिले। मतलब इतनी कम एज में किसी का चले जाना, ये गॉड के प्लान तो आई एम श्योर नहीं हो सकते, बट जिस भी वो दुनिया में हो हम यही प्रे करते हैं, मैं यही प्रे करती हूँ कि उनकी आत्मा को शांति मिले, और भगवान हम सबको और उनकी फैमिली को इस सब से लड़ने की ताकत दे। अभी मैं फ़िलहाल इस सब के बारे में बात भी नहीं करना चाहती थी, बट मुझे लगा कि यार बताना, आप लोगों से बात करना ज़रूरी है। और अब मुझे भी अपने काम पे फोकस करना है। मतलब काफ़ी ज़्यादा गैप मैंने ले लिया है ऑलरेडी, आई नो, बट दिस इज़ लाइफ, और कभी कभी रुकना भी ज़रूरी है सच में। आई डोंट नो मुझे क्या बोलना है, मुझे खुद, मैं फंबल कर रही हूँ, मैं मुझे खुद कुछ समझ नहीं आ रहा है अभी भी। जैसे अभी कल की बात है, व्हेन आई मेट हिम, पता नहीं क्यों ऐसा होता है, बट यही है कि जो जितने अच्छे होते हैं उनको भगवान अपने पास जल्दी बुला लेते हैं। एंड ही वॉज द nicest guy. Actually, he was the nicest guy we have ever seen. तो हम सब के लिए ही वॉज लाइक अ ब्लेसिंग। ऐसे लोग जिंदगी में होना एक सच में ही आशीर्वाद से कम नहीं है, जो ना कभी किसी के मतलब किसी भी चीज में वो ऐसे नहीं थे कि कभी गुस्सा करना, जैसे यूजुअली हम लोग करते हैं अपनी फैमिली को। एवरी टाइम वी ऑल टेक देम फॉर ग्रांटेड, बट उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया, किसी को हर्ट ही नहीं किया था उन्होंने। मतलब इन शॉर्ट ये है कि अच्छाई इतनी ज़्यादा थी उनमें कि मैं जितनी गिनाऊं उतनी कम है। मतलब इतने अच्छे इंसान थे। एंड यस, दैट इज़ इट फॉर टुडे। और अभी जल्दी से, अभी मैं कल से स्टार्ट करती हूँ दोबारा अपना व्लॉगिंग भी और सब चीज़ें, और जल्दी आप लोगों से फिर से मुलाकात करूँगी। एंड आई होप एंड प्रे कि आप सब अपनी लाइफ में अच्छी लाइफ जिए, अच्छा खुशहाल ज़िंदगी और हेल्दी लाइफ और लंबी लाइफ जिए, क्योंकि आपके अपनों को आपकी ज़रूरत ताउम्र रहती है। और वो एक जो गैप होता है ना, एक ब्लैंक जो मतलब है, वो कभी मतलब किसी अपने क्लोज वन के जाने से मतलब वो फिल नहीं हो पाएगा। आप ये तो 100, मतलब वो गैप कभी फिल नहीं हो सकता जो आपके जाने से मतलब ब्लैंक आपकी जगह पे आ गया। अभी के लिए मैं इस व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ, और प्रे करती हूँ कि सभी लोग बहुत स्वस्थ और बहुत खुश रहे अपनी अपनी ज़िंदगियों में। एंड यस, दैट इज़ इट फॉर टुडे। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी से, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ योर लव्ड वंस अ लॉट, क्योंकि हमें नहीं पता है कि अगला दिन देखना है या नहीं देखना है। और जितनी भी ज़िंदगी जियो अपनी तरफ से खुशियाँ ही बटोरो, खुशियाँ ही बांटो। ज़िंदगी का सच में ही कोई भरोसा नहीं है, कब साथ छोड़ जाए, बट यू नेवर नो कब
ये ज़िंदगी धोखा दे जाए, और इसी को शायद लाइफ बोलते हैं। विल सी यू सून, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।